किस तरह से बिना किसी परमिशन के बिना किसी जानकारी के हॉकर्स को हटा दिया गया। ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ ही आज टीएमसी सड़क पर बैठी थी। देखिए, इसका दो आंसर है। पहला तो मेरे को बहुत खराब लगा आज देख के कि 215 वाला पार्टी का हालत क्या हो गया है। हम तो देखे फोटो में कि सिर्फ सियालदा में ही हुआ है ये सब। हावड़ा में भी होने का बात था, बालीगंज में भी होने का बात था, शायद वहां पर हुआ नहीं है। तो इसका जिम्मेदारी तो पार्टी को लेना पड़ेगा कि 215 वाला पार्टी का आज ऐसा हालत हो गया कि 50 आदमी नहीं है। 3 विधायक, सीनियर विधायक वहां पर बैठे हैं और गिन के 50 आदमी नहीं है, पुलिस रोक दिया है। तो पुलिस का बोल के फायदा नहीं है इसमें। इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि पिछले 1 साल से जो आईपैक और पुलिस चला रही थी तृणमूल कांग्रेस को, ये समझ में आ गया कि संगठन कुछ नहीं था, इसीलिए आज ये हालत है। और दूसरा, हॉकर का जो इशू है, एक बात मैं कहूंगा एएनआई के माध्यम से बंगाल के मुख्यमंत्री और बंगाल के जो अभी रूलिंग पार्टी भाजपा है, कि ये जो हॉकर है ये गरीब आदमी है, इनका भी जिंदा रहने का हक है, इनका भी रोजी रोटी का हक है। वो आप लोग देख लीजिए, सरकार को भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा। एक दिन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, नया सरकार है, उनको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट मेरा ये विश्वास है कि बंगाल के मुख्यमंत्री और भाजपा इन गरीबों के बारे में भी सोचेंगे। पर एक चीज समझना आपको पड़ेगा, जितना मैं शुभेंदु अधिकारी और श्रमिक भट्टाचार्य के बात से समझ रहा हूं कि दे वांट टू चेंज द आइडिया ऑफ बंगाल। बंगाल का जो छवि बना हुआ है देश में या विदेश में, इसको बदलना चाहती है भाजपा। भाजपा चाहती है कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट आए, देश से आए, विदेश से आए, बंगाल में हेवी इंडस्ट्री हो, भारी कारखाना हो बंगाल में, ताकि बंगाल के बच्चों को बाहर ना जाना पड़े नौकरी करने के लिए। बंगाल की छवि ऐसी बने देश के सामने या विश्व के सामने कि जितने भी विश्व के बड़े बड़े लोग हैं वो बोलेंगे कि हमको बंगाल में निवेश करना है। और इसको ये छवि बदलने के लिए ये जो स्टेप्स बंगाल की सरकार ले रही है, ये बहुत जरूरी स्टेप्स है, ये जरूरी है। बट उसके साथ साथ मेरा ये निवेदन भी रहेगा कि जो गरीब लोगों को हटाया जा रहा है, उनका भी रोजी रोटी का अगर कोई बंदोबस्त कर दे तो बढ़िया होगा। बंगाल की बात करते हैं, पहले मुख्यमंत्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज एडमिन मीटिंग करें। आज वो हावड़ा में भी थे, दुर्गापुर में भी थे। एक चीज जो सामने आ रही है, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन। उन्होंने साफ कहा है कि जो लोग भी पैसे लेके, घूस लेके या जैसे भी अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते थे, उसके खिलाफ वो रहेंगे। बुलडोजर भी देखा गया है कि तिजरा वगैरह में जल रहा है, इसी कैसे करेंगे? देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो ऐसा नहीं कि सारा बंगाल का इलीगल कंस्ट्रक्शन 15 साल में हुआ। ये लेफ्ट के जमाने से ये बीमारी स्टार्ट हुआ था, इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण का। जो स्टेप्स बंगाल के मुख्यमंत्री ले रहे हैं, उनको बंगाल की जनता बहुत पसंद कर रही है। पिछले 14-15 दिन में नई सरकार ने जो बैटिंग की है, मैं आपको इतना बता दूं, बंगाल की जनता बहुत खुश है उससे। अब कहां बुलडोजर चलेगा, कहां दूसरा हथौड़े से तोड़ा जाएगा, वो तो सरकार ठीक करेगी। अब कुछ लोग, कुछ पार्टियां तो जाके स्टे ऑर्डर भी ले रहे हैं, क्योंकि बुलडोजर के खिलाफ कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी कानून है। मैं ये मानता हूं कि जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है, जिसके चक्कर में लोगों की जिंदगी जा सकती है, आग लग के लोग मर सकते हैं, या जो रह रहे हैं वहां पर उनके ऊपर बिल्डिंग गिर के उनकी मौत हो सकती है, तो ऐसे निर्माण तो रहना नहीं चाहिए। कुछ कोई भी सिविल सोसाइटी में ये तो होना नहीं चाहिए। अब उसको, ये बीमारी का इलाज कैसे करेगी मुख्यमंत्री और ये नया सरकार, ये आने वाले दिनों में हमको देखना है। पर अवैध निर्माण तोड़ने के लिए अगर बुलडोजर